ये बात तब की है जब अंग्रेजों की पकड़ भारत पर कमजोर हो रही थी। गांधी जी के दांडी मार्च ने अंग्रेजों की नींद उड़ाकर रख दी थी। भारतीय जनता को एकजुट होता देख अंग्रेजों ने चाल चली डिवाइड एंड रूल की, जिसके लिए उन्होंने गढ़वाली सैनिकों की एक टुकड़ी को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और आदेश दिया कि पेशावर जा रहे पठानों में से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन इतने जहर भरे इरादों के बावजूद भी अंग्रेज अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। गढ़वाल रेजिमेंट के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का कहना था कि हमने बंदूकें अपनी भारत माँ की सेवा के लिए उठाए हैं, न कि अपने भाइयों का सीना छल्ली करने के लिए। चंद्र सिंह गढ़वाली के इशारे पर सभी गढ़वाली सैनिकों ने भी अपने हथियार डाल दिए। इस विद्रोह के लिए चंद्र सिंह गढ़वाली का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। अपने इस पराक्रम की वजह से वो देश के पेशावर कांड में महानायक कहलाए। यही नहीं, बल्कि वर्तमान में भी उत्तराखंड के अंदर उनके नाम पर कई योजना चल रही है। लेकिन इस क्रांतिकारी के परिवार पर आज एक संकट छाया हुआ है और ये संकट खुद इन सरकारों की वजह से है। जी हाँ दोस्तों, सरकारों की वजह से चंद्र सिंह गढ़वाली का परिवार आज बेघर होने की कगार पर है। उन्हें सरकार की तरफ से घर खाली करने के नोटिस थमाए जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार इस मामले में क्या कर रही है? इस रिपोर्ट में हर एक बात जानेंगे पूरी डिटेल में। इस मामले की शुरुआत हुई थी 2018 में, जब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के वंशजों को जंगलात की तरफ से एक नोटिस मिला। नोटिस में लिखा गया था कि उनके घर और जमीन की लीज खत्म हो गई है और इसका अभी तक नवीनीकरण नहीं हुआ है, इसीलिए आपका घर और जमीन अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। दरअसल 1975 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने उन्हें करीब 60 बीघा जमीन बिजनौर जिले के हल्दू खाता में लीज पर 90 साल के लिए दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ वहां रहना शुरू कर दिया। 1979 में चंद्र सिंह गढ़वाली के निधन के बाद उनके दो बेटों के परिवार यहाँ रहते हैं और यहाँ खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। 30 अगस्त 2018 को बिजनौर वन प्रभाग ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार को एक नोटिस भेजा, जिसमें दावा किया गया कि लीज डीड का नवीनीकरण नहीं किया गया है। इसके साथ ही कहा गया कि आवश्यक राशि का भुगतान भी नहीं किया गया था, जो समझौते के हिसाब से हर 30 साल में इस लीज का नवीनीकरण होना था। पर ऐसा नहीं हुआ और ये समझौते का उल्लंघन है। इसी वजह से अब ये भूमि अतिक्रमण की श्रेणी में आती है। नोटिस मिलने के बाद चंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार ने जंगलात के ऑफिस में कई चक्कर काटे, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की बहू कपोत्री देवी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हमें निकाल देंगे तो हम जाएंगे कहां। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही हमें नोटिस मिला वैसे ही हमने जरूरी कार्यवाही की और जंगलात को पत्र लिखा, लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया है। कपोत्री देवी अपने 2 बेटों के साथ यहाँ रहती है और दूसरी बहू विमला देवी भी अपने 4 बेटों के साथ यहाँ रहती है। सभी का जीवन यापन खेती पर ही निर्भर है। ऐसे में जंगलात वालों की अनदेखी इस परिवार पर भारी पड़ती दिख रही है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार को दी गई भूमि का मामला उठाया। उन्होंने इसी महीने के पिछले हफ्ते देहरादून पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार को न्याय दिलाने का आग्रह किया। धस्माना ने चंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। धस्माना ने कहा कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ से न सिर्फ लीज डेट को तुरंत रिन्यू करने की मांग उठाई है, बल्कि भूमि का पूरा हक परिवार को देने की अपील भी की है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है, इससे पहले भी कई बार ये मुद्दा उठाया गया है, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ निकलता नहीं दिखा। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है, या फिर एक वीर स्वतंत्रता सेनानी का घर अतिक्रमण और बुलडोजर की भेंट चढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में आश्वासन दिया था कि गढ़वाली के परिवार को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो वादा आज तक पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। खैर, अब आगे भी यूपी के सीएम सिर्फ आश्वासन देते हैं या फिर इस मामले में कोई कदम भी उठाते हैं, ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन जरूरी है कि सरकार एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को ऐसे परेशान ना करे और उनके लिए हर संभव मदद मुहैया कराए।
सरकारों की मनमानी कैसे लोगों के आम जनजीवन पर भारी पड़ती है, उसका एक उदाहरण देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले मसूरी में एक गांव को सिर्फ इसलिए रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है क्योंकि सरकार को यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ाने हैं। जी हाँ, जॉर्ज एवरेस्ट वाले इलाके में कुछ दुकानों की तार बाड़ कर दी गई है और इस वजह से यहाँ कुछ परिवारों का रोजगार ही बाधित हो गया है। क्या है पूरी रिपोर्ट और क्या है इस पर सरकार का रवैया, देखिए हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। और अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो घुघुती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन गौरव चौधरी के साथ मैं सृष्टि राणा। धन्यवाद।